ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है, हम बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के हवाले से और बैक्टीरिया की जो मॉर्फोलॉजी है, यानी कि बैक्टीरिया किस तरीके से दिखता है। तो ये बैक्टीरिया में आपको इसमें नजर आ रहा होगा, पाइलस है, फिमराई जिसे कहते हैं, राइबोसोम्स है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, फ्लैजिलम है, प्लाज्मिड है, साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। ठीक है, तो अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन उसके अंदर फिलहाल ये है कि इतना सा डिफरेंस होता है कि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन का फर्क होता है। ठीक है, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि कौन क्या फर्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, और उसके अलावा पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो तीन कैटेगरीज में होता है। ठीक है, एक तो यहाँ पे साइड में आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और इसके अलावा सेल एनवेलप क्या है, ये इसके सराउंडिंग में, यानी सेल मेम्ब्रेन हो गई, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हो गई, या फिर आउटर लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो गई, या एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नली क्या होता है, फ्लैजिला हो गया, फिम्ब्राई हो गया, या पाइलस हो गया। तो ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड होता है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और एक मिड स्ट्रक्चर होता है, और एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के बारे में आपको क्या पता है कि क्या होता है सेल वॉल? मैम आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल की। सेल की जो और आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सब वॉल कहलाती है। ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कांटेक्ट करती है। ठीक है, इसमें इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, इसके शेप को मेंटेन रखती है, और ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, यानी कि कुछ जो सॉल्यूट्स हैं जो इनसाइड टू आउटसाइड कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये तीन इसके मेन फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। अब सेल वॉल में क्या है कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। एक तो ये होता है कि ग्राम पॉजिटिव ये जो सेल वॉल है वो थोड़ी थिक होती है। ठीक है, 30 से 100 नैनोमीटर। इसमें क्या है कि थिक होने की वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन तकरीबन 40 टू अराउंड 80% पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर, और मल्टीपल लेयर्स होती हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की। और इसकी पिक्चर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है कि ये पेप्टाइडो, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सारी मल्टीपल लेयर्स हैं। ये पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, मतलब बहुत सारी पेप्टाइड्स होती हैं। इसके अलावा इसमें टिकॉइक एसिड, यानी कि लिपोटेकॉइड, और टेकॉइक एसिड, दो चीजें। और ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन। कुछ दो तरीके के प्रोटीन भी होती हैं, एक पेरिफेरल और एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है। तो इंटीग्रेट होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर इंटीग्रेट हुई भी होती हैं। मेन ग्राम पॉजिटिव के अंदर क्या याद रखने वाली चीज है कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये तकरीबन 80% इसके अंदर मौजूद है। इसी वजह से ये थिक भी होती है, और इसके अंदर टिकॉइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इसकी और मजीद पिक्चर है। ये क्लियर केस में ये टोकाइक एसिड्स हैं। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन है, और ये लिपोटोकाइक एसिड, और ये वही टेकोइक एसिड। ये उसके अंदर की और पिक्चर, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर दिखाई हुई है, और ये टिकोइक एसिड्स है जो कि ये ब्लैक से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली होता है क्या है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर्स होते हैं, यानी पेप्टाइड किससे बनी हुई होती है, शुगर। ग्लाइकन से मुराद क्या है, शुगर, और पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड जब आपने सुना भी होगा वर्ड, पेप्टाइड्स होती है बहुत सारी, वो क्या होती है, अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, और यानी कि समझें प्रोटीन और शुगर्स की बनी हुई होती हैं। इसमें क्या होता है कि ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अंदर लिंकेजेस क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर बीटा 1,4 लिंकेज होती है। किसमें? यानी कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा भी होगा, उसके अंदर रिंग होता है 1 2 3 4 5। तो 1
पे और 4 साइड पे क्या ज्वाइंट हुआ होता है? अमाइनो एसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो ये पूरी जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है जो कि शुगर और अमाइनो एसिड से होती है, तो यहाँ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सब यूनिट्स होते हैं क्या होते हैं? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, यानी कि वही जो मैं बताया कि रिंग होता है उसके अंदर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं और एक चेन बनी हुई होती है पूरी, यानी ग्लूकोज और फिर ये एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। ये देखो, ये ग्रीन से नजर आ रहा है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड है, और जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ये है। तो एन एसिटाइल NaG हो गई, फिर ये फिर ये एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड हो गया। तो एक के बाद एक ये चेन है, ये अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, साइड में। और ये इसी तरीके से पूरी ये यहाँ पे सेल वॉल के अंदर इस तरीके से पेप्टाइड्स की पूरी बॉन्ड, मतलब पेप शुगर और अमाइनो एसिड्स की पूरी बॉन्डिंग हुई हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का? ये जो हम कहते हैं कि सेल वॉल शेप प्रोवाइड करती है, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है, तो ये इस पेप्टाइड की वजह से होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से, कि ये शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो भी कुछ सॉल्यूट्स हैं जैसे क्लोराइड है या सोडियम है, जो भी इनसाइड टू आउटसाइड सेल्स के अंदर जा रहे हैं, तो वो उसके प्रेशर को मेंटेन रखने की कोशिश करती है ताकि कि उससे डैमेज ना हो सके। कुछ रेजिस्टेंट क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने से रोकती है, जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल्स के अंदर नहीं जाने चाहिए, उसको ये वहां पे बैरियर का काम करती है। और मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्ट कर रही होती है इंटरनल एनवायरनमेंट को। अब दूसरा, एक तो हमें पता था कि टोकोइक एसिड्स प्रेजेंट होता है, कितना होते हैं? 40 to 80%। ठीक है, दूसरी क्या चीज हमने पढ़ी थी कि पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा टिकोइक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिकोइक एसिड्स किसके बने हुए होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन जैसे शुगर और अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती है। ये बने होते हैं पॉलीराइबिटॉल फॉस्फेट और पॉलीग्लाइसिल फॉस्फेट। टिकोइक एसिड जो है ये क्या प्रेजेंट होते हैं? ये पेप्टाइडोग्लाइकन की जो मैंने अभी आपको लेयर्स दिखाई थी उसके अंदर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं। ये क्या कर, अच्छा, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टेकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होते, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अंदर होते हैं प्रेजेंट। और इसकी दो टाइप्स होती है, एक वॉल टिकोइक एसिड और एक लिपोटिकोइक एसिड। वॉल टिकोइक, बेटा किसी का वो माइक ऑन है, अपना बंद कर लें, डिस्टरबेंस हो रही है। ठीक है, तो टिकोइक एसिड्स में क्या होता है? वॉल के अंदर इंटीग्रेट हुए वो होता है, और एक होता है लिपोटिकोइक एसिड, जो अभी हमने यहाँ पे इमेज देखी भी थी दो तरह के एसिड्स की। ये देखें, टिकोइक एसिड्स हैं जो कि ये वॉल्स के अंदर इंटीग्रेट हुए हुए हैं, ये भी। और एक लिपोटोकाइक होते हैं, यानी कि लिपिड एसिड के साथ बाउंड हुए हुए होते हैं, लिपिड एसिड भी इसके साथ प्रेजेंट होता है। तो ये दो टाइप्स होती हैं। ये क्या होता है? कनेक्ट हुए हुए होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन में। और कहाँ पे होते हैं? 6 हाइड्रोक्सिल ऑफ एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, यानी हमने अभी पढ़ा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं? ये एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड के साथ। क्यों? क्योंकि ये वॉल से इंटीग्रेटेड होते हैं। और दूसरे, अच्छा, ये WTA जो है वॉल्टिफाइक एसिड्स एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड में होते हैं, और जो दूसरा है LTA वो क्या होता है? लिपिड्स के साथ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये फिर से इस पिक्चर्स को देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिपोटेकोइक बिल्कुल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहे हैं, और टिकोइक एसिड जो है यहाँ पे सिर्फ यहीं पे वॉल के साथ छोटे छोटे से, मतलब यहाँ पे हैं और यहीं पे स्टॉप हुए हैं, जबकि ये लिपिड्स के साथ जा रहे हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रहे हैं। और जो तो उसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं तो लिपोटिकोइक एसिड्स है। ठीक है, तो ये दो चीजें तो होती हैं सेल वॉल के अंदर। ये एक और पिक्चर है, वॉल टिकोइक एसिड है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर है, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। तो अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम सिर्फ सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, जिसमें हम पेप्टाइडोग्लाइकन और टिकोइक एसिड्स के बारे में अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में इसका फंक्शन क्या होता है टिकोइक एसिड्स का? ये
एज अ एंटीजन काम कर रहा होता है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जैसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, तो उसके अंदर क्या होता है, टेकोइक एसिड्स में एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है जिसको फॉस्फोराइन एंटीजन कहते हैं। यानी कि एज अ एंटीजन क्या होता है, अगर एंटीबॉडी आएगी, जैसे हम नॉर्मली टेस्ट भी कर रहे होते हैं, तो कोई अगर हमें डिटेक्ट करना है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, तो हम उसकी रेलेवेंट एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेंगे। तो एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होता है, तो फिर वो जो किट के अंदर कलर डेवलप हो जाता है, डिटेक्ट हो जाती है कि एंटीजन ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये सेकंड लाइन भी है कि एंटीजन फॉर सेरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जैसे हर किसी के अंदर टेकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, तो हम वो ग्राम पॉजिटिव को डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं। और ये क्या करता है, बाइंड करता है मैग्नीशियम आयन को, और उसको क्या करता है, सप्लाई करता है सेल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस के लिए मैग्नीशियम की भी जरूरत होती है सेल के अंदर, जो सॉरी डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है या फिर और भी प्रोसेस हो रहे हैं, तो मैग्नीशियम को भी के साथ बाइंड करवाने में हेल्प करते हैं। और ये नॉर्मल फंक्शन जो सेल वॉल के हो रहे होते हैं, यानी कि परमिएबिलिटी जो होते हैं, यानी कि कुछ चीजें अंदर जानी है, सोल्यूट जाने हैं और कुछ को स्टॉप करना है, उसके लिए भी जो है नॉर्मल फंक्शंस कर रहा होता है। और रेगुलेट करता है नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए, मतलब सेल जब डिवाइड्स हो रहे होते हैं तो उसमें भी जो है ना उसकी पार्टिसिपेट कर रहा होता है सेल्स को डिवाइड करने में। ठीक है, अब ये तो हमें पता चला कि पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइडोग्लाइकन 80% तक प्रेजेंट है, और जो है टेकोइक एसिड्स प्रेजेंट है, वो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव के अंदर थे। अब ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या है, इसके अंदर ये फर्क होता है कि जो ग्राम नेगेटिव की वॉल होती है वो केमिकली तो कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन थिन होती है, थोड़ी पतली होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। और इसके अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है वो तकरीबन 20% होता है, इतनी थिन लेयर होती है। वहां हम क्या पढ़ रहे थे, 40 से 80% पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है, यहाँ पे जस्ट 5 से 20% प्रेजेंट होती है सेल वॉल के अंदर। और अच्छा, सेल ग्राम पॉजिटिव में तो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर ग्राम नेगेटिव में नहीं होती, इसके ऊपर एक और लेयर होती है लिपोपॉलीसेक्राइड की। ठीक है, तो ये सेकंड लेयर होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो है ग्राम नेगेटिव के अंदर, यानी जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक आउटर लेयर है लिपोपॉलीसेक्राइड, उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है कौन सी, पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा लेस परमेबल होता है। और जो लिपोपॉलीसेक्राइड के मैं बता दूं कि लिपोपॉलीसेक्राइड जो है वो होता है सिमिलर थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और ये बना हुआ होता है लिपो यानी लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स का। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है। नीचे सबसे पहले क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये पैराप्लाज्मिक स्पेस है, और पैराप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ये जो येलो येलो आपको नजर आ रहा है, ये है से पेप्टाइडोग्लाइकन, इतना पतला है। यानी हम ग्राम नेगेटिव में कितनी सारी मल्टीपल लेयर्स थी, क्योंकि वो 80% तक प्रेजेंट था, और यहाँ पे सिर्फ ये 20% तक प्रेजेंट होता है। और इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन है ये लिपोपॉलीसेक्राइड की बनी है। ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन एक प्रोटीन का नाम है, वो लिपोपॉलीसेक्राइड की ही एक टाइप है। अच्छा, ये पोरीन है, ये चैनल है। चैनल चैनल क्या करते हैं, एलपीएस के अंदर प्रेजेंट होता है, एलपीएस मतलब लिपोपॉलीसेक्राइड। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जाना, अंदर से बाहर जाना, उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रहे होते हैं। और ये ओ स्पेसिफिक साइड चेन है, ये भी हम आगे जब एलपीएस से स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है। तो ठीक है, तो ये है इतनी सी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के अंदर 20% तक प्रेजेंट होती है। और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल लेयर, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और जो है ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, ब्राउन लिपोप्रोटीन होती है, एक टाइप है ये भी एलपीएस की। अच्छा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस, हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है, ये एक रीजन होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक आउटर यानी एलपीएस
और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के जो एक जेली लाइक मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, उसको पेरिप्लाज्म कहते हैं। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या करते हैं, जितनी भी सिक्रीट हुई हुई जो प्रोटीन्स होती हैं वो सारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पेरिप्लाज्म के अंदर, जब तक वो बाहर ना चले जाएं सेल के। यानी कि जो प्रोटीन्स अंदर बनी, ये सेल वॉल है, सेल वॉल में क्या है, यहाँ इस ये जो लाइट स्काई ब्लू कलर का प्रेजेंट है, यहाँ पे सिक्रीटेड प्रोटीन्स होती हैं जिनको यहाँ पोरेंस के थ्रू बाहर जाना होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके एक्स्ट्रा सेलुलर निकल जाती है। तो ये प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स। उसके अलावा क्या होता है, कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व हुई हुई होती हैं कुछ सेलुलर एक्टिविटीज के लिए, जैसे न्यूट्रिएंट डिग्रेडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड करने वाली प्रोटीन्स होती हैं, तो वो प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर जिनको जाना होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जो कि बनी हुई होती है। अच्छा, हम अभी पहले ये शायद कवर किया हमने स्लाइड। इसमें बस यही बात है कि पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसके ऊपर क्या है, लिपोपॉलीसेक्राइड है। और क्या करती है आउटर मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट करती है कि एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो अंदर ना जा सकें सेल के। अच्छा, लिपोपॉलीसेक्राइड बनी हुई होती है 3 कंपोनेंट से, जिसके अंदर लिपिड एक प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रेट हुआ हुआ होता है, इम्बैक्ट हुआ हुआ होता है। कोर पॉलीसेक्राइड होता है जो कि सरफेस पर प्रेजेंट होता है, यानी कि उस मेम्ब्रेन के। और तीसरा क्या है, ओ एंटीजन प्रेजेंट होती हैं जो कि शॉर्ट पॉलीसेक्राइड्स होती हैं, जो कि आउटसाइड्स निकली हुई होती हैं। इसकी पिक्चर ये देखें, ये लिपोपॉलीसेक्राइड है, तो यहीं पे हमने भी पहले वाली पिक्चर इसमें देखा था यहाँ पे कि ये ओ स्पेसिफिक पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई है। तो ये एलपीएस का स्ट्रक्चर है, 3 चीजों से बना हुआ है। और ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का एक कंपेयर करने के लिए एक पिक्चर है। यहाँ देखें आप, ये पर्पल्स वाली जो लाइंस हैं, ये सारी पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन यहाँ पे कितनी, सिर्फ एक है, बाकी ये जो ये पिंक पिंक सा लाइट नजर आ रहा है, ये फ्लूइड है, पेरिप्लाज्म है, यहाँ पे भी पेरिप्लाज्म प्रेजेंट है। ये देखें मार्क किया हुआ है दोनों, ये पेरिप्लाज्म है, ये पर्पल्स में जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन है। अच्छा, और इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। और एलपीएस के अंदर ये लिपोपॉलीसेक्राइड जो कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट नहीं है, और इसके अंदर प्रेजेंट है। और पोर्स भी प्रेजेंट है ताकि सॉल्यूट को मेंटेन कर सके। स्टूडेंट समझ आ रहा है, या मैं कुछ तेज तो नहीं जा रही? मैम थोड़ी स्लाइड समझ नहीं आई है, ग्राम पॉजिटिव से जहाँ से आपने स्टार्ट किया है ना, वहां से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। भाई देखो, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर मैंने ये बताया कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, ये 80% तक प्रेजेंट होती है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन 20% तक प्रेजेंट होती है। यानी पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर क्या होता है, अमीनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो चेन होती है। ठीक है, तो वो, अच्छा, और एक लिपिड पॉलीसेक्राइड होता है जो कि सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर ये वाली लेयर प्रेजेंट होती है, जो कि ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती प्रेजेंट। ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो अगर आपको अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप उसको देख लीजिएगा, वापस क्लियर हो जाएगा। स्टॉप कर करके सुनेंगे ना तो थोड़ा शायद समझ आ जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के सेल वॉल के अंदर। अब ये देखें, यहाँ पे भी वो चीज क्लियर है कि ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज्यादा अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत कम पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसमें ये लिपोपॉलीसेक्राइड है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं प्रेजेंट, कोई पेप्टाइडोग्लाइकन की आउटर लेयर कोई प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पे एलपीएस प्रेजेंट है, यानी कि लिपोपॉलीसेक्राइड जो लिपिड्स और शुगर्स का बना हुआ है। इसके बाद क्या है कि हमारी जब सेल वॉल के बाद आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, प्रोटीन से बनी होती है और लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अच्छा, ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके अंदर दो लेयर्स फॉस्फोलिपिड्स यानी 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होता है, इसका एक एम्पीपैथिक का मतलब है पोलर और नॉन पोलर एंड्स होते हैं इसके। अभी आपको पोलर एंड और नॉन पोलर क्या है ये आगे समझ आएगा।
स्लाइड्स में। तो अभी फिलहाल समझेंगे पोलर एंड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, यानी हाइड्रोफिलिक से मुराद है कि वाटर लविंग, और नॉन पोलर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर हेटिंग कहलाता है, यानी कि वो इनसाइड होता है, वाटर से दूर भागता है। फॉस्फेट एंड जो होता है ना, जहाँ पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर से अटैच हुआ होता है, और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक, यानी ये पिक्चर है इससे देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये जो हाइड्रोफिलिक, ये जो इसके पर्पल कलर के ये हेड्स नजर आ रहे हैं, ये अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सेल वॉल के अंदर है। तो अच्छा, 10 मिनट्स के बाद क्लास एंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 40 मिनट्स तक का लेक्चर होता है, तो मैं दोबारा से अभी आप लोग को ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी, तो ज्वाइन कर लिएगा दोबारा। अच्छा खैर, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, और इसके अंदर क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, यानी ये जो हेड्स हैं ये सराउंडिंग पे जो इन्वायरमेंट को फेस कर रहे हैं, ये है, ये वाटर से इंटरेक्ट करेंगे, यानी साइटोप्लाज्म से, या फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, तो ये उससे एक्सपोज होंगे, और जो इनसाइड है यहाँ पे सारे फैटी एसिड्स हैं, यहाँ पे कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये प्रोटीन है, ये जो स्काई ब्लू में प्रेजेंट है ना, ये प्रोटीन जो हमने पहले देखा कि ताकि इंटीग्रेट हुई हुई होती है प्रोटीन, तो यहाँ सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, और ये हाइड्रोफोबिक एरिया अंदर है और आउटसाइड हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, और इस हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक को ही हम पोलर और नॉन पोलर कहेंगे। जो पोलर एंड है वो हाइड्रोफिलिक है, और जो नॉन पोलर है हाइड्रोफोबिक, यानी ये अंदर जो है इसके, ये नॉन पोलर एरिया हो गया और आउटसाइड पोलर एरिया हो गया। अब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्ट्रॉल नहीं, मतलब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल इंटीग्रेट हुआ है ना, ये यूकैरियोटिक सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह एक स्टिरॉल प्रेजेंट होता है, जिसको हेप्नॉइड कहते हैं, मतलब हेप्नॉइड जो कि स्टेबलाइज करते हैं बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को। ये जगह जगह लगे हैं ना, ये स्टेबलाइजेशन के लिए, ताकि वो स्टेबलाइज कर सकें। अब ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ये इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर यानी कि नीचे यहाँ साइटोप्लाज्म होगा, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इसके ऊपर यानी सेल वॉल होगी। तो इसका जो अंदर ये जो ये येलो येलो नजर आ रहे हैं ना, ये पूरा एरिया क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, यानी कि यहाँ सारे फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, और हाइड्रोफिलिक यहाँ पे हैं जो कि साइटोप्लाज्म से वो इंटरेक्ट करेंगे, और क्योंकि उसके अंदर वाटर होता है, और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि वाटर लविंग, यानी हाइड्रोफिलिक वाला एरिया इनसाइड होगा, और उसके अंदर जो होगा फैटी एसिड वो हाइड्रोफोबिक होंगे। इसके बाद क्या है कि 20 से 30% जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स एसोसिएट हुए हुए होते हैं, यानी अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसके साथ एसोसिएट हुए हुए होते हैं, फैटी एसिड्स के साथ, यानी लिपिड्स के साथ प्रेजेंट हुए हुए होते हैं। और कुछ दो अमाइनो एसिड्स को ना 2 में डिस्क्राइब किया है, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो इस साइड पे प्रेजेंट होंगे, नीचे जो ये हाइड्रोफिलिक वाला है यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे, और कुछ अमाइनो एसिड्स यहाँ होंगे। तो कुछ हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो इनसाइड होंगे नॉन पोलर एरिया के अंदर, और जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो कहाँ होंगे, वो पोलर एंड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो अमाइनो एसिड्स है, इसका काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी परमेबिलिटी के लिए होती है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि सेल्स को क्या इनसाइड जाना है और क्या आउटसाइड जाना है। तो ये सेल्स के अंदर फंक्शन जब चल रहे होते हैं, कैल्शियम भी चाहिए होती है, सोडियम भी चाहिए होता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये भी एक काम कर रहे होता है। अच्छा, एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के लिए था एक मॉडल। इसमें क्या है कि दो तरह के प्रोटीन होती हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रेटेड प्रोटीन। जो यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन आर लूजली कनेक्टेड टू दी मेम्ब्रेन एंड इजीली रिमूव, यानी ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है ना, ये रिमूव हो जाती हैं, सही है, और ये सोल्यूबल होती है एक्वियस सॉल्यूशन, यानी वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है। 20 से 30% टोटल मेम्ब्रेन के अंदर ये तकरीबन इतने परसेंट में प्रेजेंट होती हैं जो लूजली अटैच होती हैं। दूसरी इंटीग्रेटेड प्रोटीन क्या होती है, 70 से 80% प्रेजेंट होती है और इंटीग्रेट हुई होती है, और ये आराम से नहीं निकलती, ये स्ट्रक नहीं होती, मेम्ब्रेन के साथ इंटीग्रेट हुई भी होती हैं, और ये इनसॉल्यूबल होती हैं एक्वेस, यानी वाटर के अंदर जो है ये इनसॉल्यूबल होती हैं। और क्या होता है कि ये यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर रही होती है इंटीग्रेटेड प्रोटीन, और ये स्टक हुई भी होती हैं,
ये वाली निकल जाती है पेरिफेरल, और ये जो इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स हैं ये नहीं निकलती। इसके बाद क्या, अच्छा ये अभी हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का। उसके बाद फिर हमने ग्राम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ा। फिर उसके बाद अब क्या है, एक और स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया के अंदर, फिम्ब्राई और पिलाई। फिम्ब्राई और पिलाई क्या होता है, ये इलोंगेटेड और हेयर लाइक, ये जो आपको हेयर्स नजर आ रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीनियस होता है, ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ये पिलाई है और ये फिम्ब्राई है। पिलाई पिलाई और फिम्ब्राई होता एक ही है, ये पाइलिन की प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ साइज का होता है कि कुछ थोड़े से बड़े साइज के होते हैं, कुछ थोड़े से छोटे साइज के होते हैं, लेकिन ये हेयर ही होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। काम क्या करता है ये हेयर लाइक जो फिलामेंट है, अच्छा फ्लैजिला से इसकी हाइट छोटी होती है, जो फ्लैजिला बड़े बड़े है ना, ये इसके अलावा जो छोटे छोटे से हेयर्स निकले हैं बैक्टीरिया के, ये क्या काम करता है, ये पाइलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और क्या करते हैं कि ये ज्यादा ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये अटैचमेंट का काम करते हैं किसी से भी, किसी सेल, ये बैक्टीरिया को किसी सेल से जाके अटैच होना है, या फिर किसी के साथ अटैच होके सेक्स पिलाए क्या करते हैं, अटैचमेंट के साथ डीएनए भी ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। यानी बेसिकली ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, और सिर्फ अटैचमेंट का काम करते हैं। फिर एक फ्लैजिला आपको यहाँ बड़ा बड़ा सा नजर आ रहा होता है, ये भी हेयर लाइक होता है, लेकिन ये मूवमेंट के लिए होता है। फ्लैजिला यहाँ पे जैसे आपको नहीं नजर आ रहा है, ये तो ये पिलाए हैं, इसके साथ फ्लैजिला है। फ्लैजिला का क्या होता है, ये बना हुआ होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन से, वो जैसे पाइलिन प्रोटीन से पिलाए बना हुआ होता है, और फ्लैजिला बना होता है फ्लैजिलीन प्रोटीन से। ये क्या होता है, ये भी कुछ पॉइंट से निकला हुआ होता है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मोनोट्रैकर्स, लोपोट्रैकर्स, पैट्री ट्रैकर्स के कितने अरेंजमेंट के हिसाब से होती हैं। जैसे कि अगर किसी के अंदर सिर्फ एक फ्लैजिला निकला हुआ है तो वो मोनोट्रैकर्स होगा। लोफोट्राइकस के अंदर फोर्स निकले हुए हैं, एम्फीट्राइकस के अंदर टू निकले हुए हैं, पैट्रिक्राटस यानी कि ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी में ये फ्लैजिला निकले हुए हैं। फ्लैजिला क्या करता है, मोशन का काम करता है, मूव करने का काम करता है। जैसे बैक्टीरिया को उस तरफ भागना है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो फ्लैजिला की मदद से वो भागेगा। और अगर उसको कुछ टॉक्सिक केमिकल्स नजर आ रहे हैं, उससे भी उसको दूर भागना है कि ये मुझे खत्म कर देगा। जैसे किसी ने एंटीबायोटिक खाई हुई है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, तो उससे भी ये बचाने के लिए भागने का काम करते हैं। यानी कि जैसे इंसान अपने पैरों के थ्रू चलने फिरने का काम करता है ना, तो बैक्टीरिया की मूवमेंट क्या होती है, फ्लैजिला से के थ्रू होती है। और कुछ इसकी मूवमेंट की टाइप भी अलग होती है, कोई स्विम टाइप करके होता है, किसी की ग्लाइडिंग होती है, किसी की स्वार्मिंग होती है। एनवायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से भाग, मतलब इसकी मूवमेंट होती है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो लंबे लंबे से जो आपको नजर आ रहे हैं ना लिख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है, हुक टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस के अंदर भी प्रेजेंट होती है, बासल बॉडी, और ये सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो, यानी ये पेप्टाइडोग्लाइकन के साइड क्या आ रहा है, इसकी पूरी बासल बॉडी आ रही होती है। यानी ये आउटर मेम्ब्रेन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, लिपोपॉलीसेकेराइड जो येलो कलर से है। फिर हमने क्या कहा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन यानी कि सेल वॉल, और सेल मेम्ब्रेन यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो उसके अंदर पूरी इसकी बासल बॉडी इंटीग्रेट होती है, यानी कि इनसाइड होती है, और फिर एक हुक होता है सॉरी, और फिर फिलामेंट होता है। यानी इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, फिलामेंट, हुक और बासल बॉडी। ये जो दिखाए में ये दिखाए में कि ये जो निकला हुआ है फ्लैजिला, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड से होते हुए, यानी से आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए, सेल वॉल से होते हुए सेल मेम्ब्रेन तक जा रहा होता है। ये स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का। फिर उसके बाद एक आता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या काम करता है, ये सबसे आउटसाइड प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया की, और ये हर बैक्टीरिया में नहीं होता, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये बना हुआ होता है कैप्सूल किसका, पॉलीसेक्राइड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है। और इसको जो है ना, इसको डिफरेंट क्या कहते हैं, इसका जो केमिकली, यानी कि ये वही शुगर्स कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इसके ऊपर एक शुगर कोटिंग होती है। शुगर कोटिंग को बेसिकली जो है कैप्सूल कह रहे होते हैं, और ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है। क्या काम करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, यानी कि किसी होस्ट से मुराद ये कि अगर कोई कुछ बैक्टीरियोफेज है, कोई वायरस ऐसा है जो बैक्टीरिया को खाने आ रहा है, तो उससे ये मतलब कैप्सूल है, जेली लाइक मटेरियल होगा, इससे ये इंगल्फ नहीं हो सकेगा।
प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस भी होता है कि कुछ बैक्टीरिया को खा मतलब इनगल्फ करने से बचा देता है, यानी हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा जो होता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए उसको इंगल्फ करता है, तो उससे भी फैगोसाइटोसिस कर लेता है, यानी कि उससे प्रोटेक्ट करता है। और बैक्टीरिया को एडिशन, यानी बैक्टीरिया को किसी ऑर्गन के ऊपर अगर वो प्रेजेंट है तो स्ट्रिक्ट, ताकि वो बैक्टीरिया उससे रहे, तो एडिशन का क्या फंक्शन है क्या इसका, एक ये है कि इम्यून सेल से बचाता है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, और प्रोटेक्ट करता है किसी वायरस से या किसी और होस्ट से जो उसको खाए। मतलब ये पैथोजेनिसिटी होती है बैक्टीरिया की, एक इसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये हर बैक्टीरिया में नहीं, कुछ पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर